बीटेक के सभी बच्चों का मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज का जो वीडियो है ये मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बनाने जा रहा हूँ। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आने भी तय होते हैं, लेकिन इसका बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत आती है। तो आज मैं आपको सारी बेसिक क्लियर करूँगा। अगर आपने 10+2 में कहीं भी कोई दिक्कत रह गई हो तो आप यहाँ पे आज क्लियर कर लीजिएगा। तो बेसिक पहले बताऊंगा, फिर उस पर क्वेश्चन बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, नस्ट इक्वेशन किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें बताने के बाद जो है उस पर मैं आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं सर इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम बताने जा रहे हैं उसका नाम है ऑक्सीडेशन। बहुत ही कॉमन टॉपिक है, सभी को पता होगा, लेकिन फिर से एक बार समझें कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि मान लिया कोई मेटल M है और इस मेटल से क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है N नंबर में, ये N नंबर में क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल गए। तो जितने नंबर में इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे उतना ही चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी किसी मेटल का इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, लॉस करना, वो प्रोसेस कहलाती है ऑक्सीडेशन। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। जैसे यहां पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर देखिए 0 है, कोई चार्ज नहीं है तो 0 है, लेकिन यहां पर देखिए प्लस हो गया है, तो 0 से प्लस होना, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, इसका मतलब है प्रोसेस कैसी है, ऑक्सीडेशन की है, या हिंदी में क्या नाम जानते थे, ऑक्सीकरण की प्रोसेस है। अगर हम देखना चाहें कोई एग्जांपल की फॉर्म में तो जैसे देख सकते हैं, देखिए हम मान लीजिए Zn ले रहे हैं मेटल और इस Zn मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन जो है निकाल दे रहे हैं ऐसे, इस तरीके से। तो इसको बदल किस में जाएगा, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गया है तो ये बदल जाएगा Zn+ में। देखिए Zn जो है एक मेटल है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं सॉलिड ऐसा। और जो Zn+2 आयंस बन रहे होंगे वो किससे बने होंगे, सोल्यूशन में बने होंगे। और सोल्यूशन किसका बना होता है, एक्वस। एक्वस का मतलब वाटर में, तो इसलिए इसके आगे हम लोग क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं एक्वस, ऐसे भी लिखते हैं। ओके, तो देखिए ये प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। अब देखते हैं, जैसा रिडक्शन को देख लेते हैं कि भाई रिडक्शन क्या चीज है। तो अब बात ही कर रहे हैं रिडक्शन की। तो रिडक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। अगर कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो प्रोसेस कैसी होगी, रिडक्शन की होगी। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, ऑक्सीडेशन नंबर की संख्या में कमी आती है। जैसे कैसे, तो हम देख सकते हैं, मान लीजिए एग्जांपल लिया हमने कॉपर आयन का। देखिए आयन है तो मतलब सोल्यूशन कैसा होगा, एक्वस होगा, यानी एक्वस सोल्यूशन में ही आयन होंगे। और हमने क्या किया, देखिए 2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इलेक्ट्रॉन 2 दे दिया। तो अब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन अगर हमने इसको दे दिया है तो ये बदल जाएगा किसमें, कॉपर। और कॉपर क्या है, सॉलिड है ऐसा। तो देखिए +2 चार्ज था यहां पर और यहां पे 0 हो गया है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आया है। देखिए +2 से कितना हो गया है, 0 हो गया है, तो कम हो गया ना भाई। तो ये क्या है, रिडक्शन की प्रोसेस कहलाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना रिडक्शन की प्रोसेस कहलाती है। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन जब आते हैं तो इसको लिखने का दूसरा भी तरीका हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो देखिए मैं कैसे लिख सकता हूं इसी प्रोसेस को। तो अगर मुझे इसी प्रोसेस को लिखना है तो देखिए मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं Zn/Zn+, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ये भी इसी प्रोसेस को देखिए लिखा गया है। देखिए Zn कन्वर्ट इनटू Zn+2, या कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं Zn, देखिए सॉलिड Zn+2 एक्वस, ये भी सही है। Zn के साथ देखिए सॉलिड लिखा और Zn+2 के साथ देखिए एक्वस लिखा, ये भी बिल्कुल सही है। ऐसे इसको भी लिख सकते हैं। इसको भी हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं देखिए ऐसे Cu+2 Cu, देखिए Cu+2 कन्वर्ट्स इनटू Cu, Cu+2 Cu में बदल रहा है, तो ये एरो नहीं लगाना पड़ता है और ना इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ते हैं। या इसको कैसे लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं, देखिए यहां पर एक्वस सॉल्यूशन है तो लिख सकते हैं एक्वस Cu सॉलिड।
तो ये लिखने का भी तरीका होगा। तो चाहे ऐसे लिखा है तो इसका मतलब भी यही होता है, चाहे इस तरीके से लिखा है तो इसका मतलब भी यही होता है। तो ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या चीज़ है। तो मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है और मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आया होगा। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। तो जो अगला टॉपिक बताने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देख लीजिए उसको जल्दी से। अगर बेसिक नहीं आएगा तो क्वेश्चन आप रट के नहीं जा सकते हैं। तो क्वेश्चन समझने के लिए, जानने के लिए बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है, इसलिए बेसिक पढ़ाई जाती है पहले। और इसी बेसिक के ना होने के नाते इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टफ लगती है। अगर मेरे साथ चलेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आसान है। तो अगला देखिए, इलेक्ट्रोड या देख लीजिए। तो देखिए इलेक्ट्रोड क्या चीज़ है, या देखिए यहाँ पे भाई इलेक्ट्रोड नाम आता है तो इलेक्ट्रोड कहते किसे हैं। तो इलेक्ट्रोड कहने का क्या मतलब है, तो देखिए मान लीजिए कोई ये मेटल का रॉड है, मेटल की छड़ है, और आप क्या करो, उसको डुबा दो, ये ऐसे डुबा दीजिए, देखिए डुबा दीजिए किसमें, एक सॉल्यूशन में, ऐसे, ठीक है। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए कि आपने मेटल लिया है कॉपर का, तो जो सॉल्यूशन बनना चाहिए वो बनना चाहिए कॉपर सल्फेट का। तभी इसका बिहेवियर कैसा होगा, तभी इसका बिहेवियर होगा इलेक्ट्रोड की तरह। मतलब मेटल को उसके आयन के सॉल्यूशन में डुबाना है। जैसे अगर मान लीजिए कॉपर की जगह पे क्या होता, जिंक होता, तो यहां सॉल्यूशन क्या लेना होता, जिंक सल्फेट। यानी कोई भी मेटल इलेक्ट्रोड की तरह तब बिहेव करता है जब उसको उसी के आयन के सॉल्यूशन में डुबाया जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड। यानी ये कॉपर का रॉड है, अब इसी का नाम दूसरा क्या है भाई, इलेक्ट्रोड हो गया। ये इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। और जब ये इलेक्ट्रोड बन गया है तब क्या टेंडेंसी आ जाएगी, तब इसके अंदर टेंडेंसी आ जाएगी कि या तो ये इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन को देगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन को देगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन करेगा। यही तो मतलब है। मान लीजिए कॉपर था, देखिए ऐसे कॉपर था, अब कॉपर क्या करे, कॉपर क्या करे, ये जो है इलेक्ट्रॉन देने लगे, किसको, सॉल्यूशन को, और तब ये किसमें कन्वर्ट होने लगेगा, बदलने लगे कॉपर आयन में। तो यही प्रोसेस तो ऑक्सीडेशन है। या दूसरी टेंडेंसी क्या हो सकती है कि ये सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन को लेने लगे। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का ये मतलब है कि कॉपर आयन जो हैं ये सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन लेने लगे, यानी ये हो जाए ऐसा। तो ये दोनों में से कोई भी टेंडेंसी इसमें हो सकती है। यानी किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन को देना या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, उसकी पोटेंशियल कहलाती है। उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी जिस पोटेंशियल के कारण वो इलेक्ट्रॉन को दे सकता है अथवा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो देखिए दोनों तरीका हो सकता है, इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है। यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो तरह का होगा। अगर अब देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इसको लिखते कैसे हैं, देखिए यहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिखते कैसे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिखते हैं ई नॉट से, और ई से लिखते हैं ऐसा। तो मैंने कहा कि दोनों तरीका हो सकता है भाई, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है तो ये होगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी अगर है तो ये कहलाएगा उसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो लिखते कैसे हैं, लिखते ऐसे हैं, हम लिखेंगे ई ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसके कारण है, ऑक्सीडेशन के कारण है। या लिखेंगे ई, क्या लिख देंगे, रिडक्शन। यानी ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसके कारण है, रिडक्शन के कारण है। भाई दोनों हो सकता है। अब अगली बात, अब देखिए क्या करिए कि ये जो आपने सॉल्यूशन ले रखा है इसका कंसंट्रेशन कर दो 1 मोलर। ओके, इसका टेम्परेचर, इसको जो आप कर रहे हैं प्रयोग, उसका टेम्परेचर कर दीजिए 298 केल्विन रूम टेम्परेचर, और 1 एटमॉस्फेयर क्या कर दीजिए भाई, प्रेशर कर दीजिए। सब कुछ स्टैंडर्ड, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 298 केल्विन का टेम्परेचर, 1 मोलर का सॉल्यूशन है आपका।
तो इस समय आपको जो मिलेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और कैसे दिखाते हैं? तो कुछ नहीं करते हैं, बस इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर एक नॉट लगाते हैं, एक जीरो लगा देते हैं। तो अब ये हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड का मतलब है कि सारी चीजें स्टैंडर्ड हैं, ऐसा। अब जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उसको कहेंगे ई नॉट ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जो रिडक्शन का होगा उसको कहेंगे ई नॉट रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये सब स्टैंडर्ड कंडीशन में आ गए हैं। अब देखिए इन दोनों को लिखने का फिर से तरीका अलग हो सकता है। कैसे अलग तो हो सकता है? देखिए इसको हम लिख सकते हैं कैसे, इसको मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो ई नॉट, देखो ऑक्सीडेशन लिखने का तरीका मैंने बताया, देखो ऑक्सीडेशन यही हो रहा है ना, तो मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं Cu/Cu2+। देखो इसी प्रोसेस को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो ऐसे देख करके भी मुझे पता चल जाएगा कि ऑक्सीडेशन है। क्यों? देखिए कॉपर का कन्वर्जन किस में है? Copper+2 में। ऐसे ही रिडक्शन देख के मुझे पता चल जाएगा। कैसे? देखिए मैं रिडक्शन को और एक तरीके से लिखना जानता हूं। देखिए ई नॉट, देखिए इसी को लिखना अगर है तो Cu+2/Cu, यानी इसको मैं लिख सकता हूं Cu+2/Cu। देखिए ऐसा हो जाएगा। तो अब मुझको देख करके भी मैं बता सकता हूं कि ये देखिए ऑक्सीडेशन लिखा गया है और ये देखिए रिडक्शन को लिखा गया है। तो ये तरीका भी होगा। अब देखिए क्या कहता है, कहता ये है कि देखिए चाहे प्रोसेस ऑक्सीडेशन का हो चाहे रिडक्शन का हो, जो पोटेंशियल होगा वो बराबर होगा, बस अपोजिट होता है। यानी कहने का मतलब है कि देखो भाई ई नॉट ऑक्सीडेशन जो होगा वो बराबर होगा ई नॉट रिडक्शन के, ऐसा। लेकिन हाँ बस फर्क किस में होगा? साइन में फर्क होगा। अगर ऑक्सीडेशन प्लस में है तो रिडक्शन किस में होगा? माइनस में होगा। ये आपको वैल्यू में फर्क दिखाई देगा, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की वैल्यू में। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन पता है तो रिडक्शन क्या करेंगे? साइन चेंज कर दीजिए। अगर ऑक्सीडेशन प्लस वैल्यू में है तो ये हो जाएगा माइनस वैल्यू में, रिडक्शन पोटेंशियल अगर माइनस वैल्यू में है तो ऑक्सीडेशन जो वैल्यू आएगी वो प्लस में हो जाएगी। तो बस साइन आप अपोजिट कर दिया करें तो काम बन जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया। अब देखते हैं कि आगे और इसमें क्या क्या हो सकता है। तो मैं आपको डैनियल सेल बना के दिखा रहा हूं और किस तरह से हम पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं वो बताने जा रहा हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब देखिएगा। ऐसे बच्चे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल भूलें ना, लाइक जरूर क्या करें आप लोग। तो आगे देखिए यहाँ पे, अब मैं आपको पूरे सेल का बताने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं पूरे सेल का। देखिए तो अब देखिए बनाता हूं, पहले एक आधा सेल बनाता हूं। देखिए जो एक इलेक्ट्रोड होता है वो आधा सेल बनाता है, हाफ सेल बनाता है। तो एक दूसरा भी इलेक्ट्रोड लेता हूं यहाँ पे, तो ऐसे दो हाफ सेल को जोड़ूंगा तो एक सेल बन जाएगा। अब देखिए क्या करूंगा मैं एक यहाँ पे रॉड लूंगा जिससे ये इलेक्ट्रोड की तरह काम करे, एक रॉड यहाँ भी लूंगा और उस रॉड को क्या कंडीशन है कि जो भी नाम लिखूंगा, जो भी मेटल का नाम लिखूंगा उसको उसी के सोल्यूशन में क्या करना होगा? डिप करना होगा। ये कंडीशन है इसके साथ। तो देखिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा जिससे सर्किट कंप्लीट हो जाए मेरी, ऐसे जोड़ दूंगा। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं पहले डिसाइड करूंगा ये रॉड कौन सा है। तो मैंने कौन सा लिया? जिंक लिया। ये मैंने लिया जिंक रॉड, जिंक का रॉड है। तो सोल्यूशन कौन सा होना चाहिए? जिंक सल्फेट, तभी तो ये इलेक्ट्रोड बनेगा। तो यानी सोल्यूशन कैसा है भाई? जिंक सल्फेट है। ये तो बहुत ही आसान सी बात है। अब देखिए दूसरा भी रॉड है मेरे पास, अब मैं इसका नाम दूंगा कॉपर। ये कॉपर का रॉड है। तो यानी जो सोल्यूशन में लूंगा वो कैसा होना चाहिए भाई? कॉपर का सल्फेट होगा, तभी तो ये इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। उसी के मेटल को उसी के आयन में डिप करना है तभी ये बनेगा। तो ऐसा करना होगा। तो अब देखिए क्या होगा, जो जिंक का रॉड है ये, यहां पर कौन सी प्रोसेस होगी? ऑक्सीडेशन की होगी। यानी कहने का मतलब है कि यहां पर जो रिएक्शन होगा वो Zn कन्वर्ट किस में होगा? Zn+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा सिस्टम से। अब ये प्रोसेस कौन सी है भाई? ऑक्सीडेशन की है। यानी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कहां होगा? यहां पर होगा, इस रॉड पर, ऐसा।
और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये आउटर सर्किट में ऐसे मूव करेंगे। तो ये सिरा हमेशा निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि यहां पर लगातार इलेक्ट्रॉन जो है बन रहे हैं। जो निगेटिव सिरा होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? एनोड के नाम से जानते हैं। ऐसा तो यहां पर क्या होगा? तो यहां पर जो प्रोसेस हो रही है वो होगी कौन सी? वो होगी आपकी रिडक्शन वाली प्रोसेस। यानी कॉपर आयन, जो आयंस हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और बदल जाएंगे कॉपर के किसमें? कॉपर के मेटल में। ऐसा तो ये प्रोसेस कौन सी होगी? रिडक्शन की प्रोसेस यहां पे होगी। तो ये रिडक्शन की प्रोसेस यहां पर है और इसका बिहेवियर कैसा होगा? तो इसका बिहेवियर पॉजिटिव होगा और यहां इसको कहते हैं क्या है? कैथोड। तो ये एनोड है और ये कैथोड है। ये एक आधा सेल है और ये एक आधा सेल है। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है? एनोड से कैथोड की डायरेक्शन में। यानी कैथोड का पोटेंशियल हमेशा ज्यादा है, तभी इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में पुल करता है, खींचता है। तो जब कभी भी पूरे सेल का हमें पोटेंशियल निकालना होता है तो कैथोड के पोटेंशियल से एनोड के पोटेंशियल को माइनस कर देते हैं। तो पूरे सेल का हमें क्या निकल जाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल जाता है। और सपोज करिए मैं लिखता हूं, जैसे मान लीजिए कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे लिखना होगा। तो मान लीजिए इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा? देखो Zn/Zn+2 ऐसे। और ये कुछ क्या होगा? कुछ बोल्ट में होगा, ऐसे रहने देते हैं। इसका अगर लिखना होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड, तो कैसे लिखूंगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखूंगा? Cu+2/Cu। और इसका भी कुछ बोल्ट होगा, ऐसा होगा। और अगर मुझे पूरे सेल का निकालना है, देखिए अगर मुझे पूरे सेल का E0 निकालना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा देखो भाई क्या करना होगा? E0 कैथोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा स्टैंडर्ड, उससे माइनस कर दीजिए E0 एनोड को। ऐसे यही होता है। अब देखिए हम लोग हमेशा बनाते कैसे हैं? हमेशा कैथोड को मैं लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड और एनोड को हमेशा रखता हूं राइट हैंड साइड। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E0 लेफ्ट हैंड साइड मत और E0 राइट हैंड साइड। क्योंकि बनाने का तरीका भी ऐसा ही है कि हमेशा जब भी आप कैथोड को बनाइए तो अपने लेफ्ट हैंड साइड में बनाइएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है? अब मुझे निकालना है तो अब इसको माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। लेकिन नहीं, यही दिक्कत है। सारे बच्चे जो है यही कंफ्यूज होते हैं भाई। यही एक ऐसा पॉइंट है जो कंफ्यूजिंग है और 99% बच्चे जो हैं इसी जगह पर मिस्टेक करते हैं। तो जो सबसे बड़ा मिस्टेक होगा इसी जगह पर होगा भाई। ये क्वेश्चन मार्क जगह है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। देखिए क्या समझने वाली क्या बात है? समझने वाली बात ये है कि देखिए ये वैल्यू है ऑक्सीडेशन की और ये वैल्यू है रिडक्शन की। तो ऑक्सीडेशन की वैल्यू से रिडक्शन की वैल्यू माइनस नहीं हो सकता है। दोनों वैल्यू को सेम करना पड़ेगा, या तो ऑक्सीडेशन में या तो रिडक्शन में। तब दिक्कत आती, कुछ ऑक्सीडेशन में वैल्यू को करते, कुछ रिडक्शन में करते। तो क्या कहा गया कि भाई जब भी कैलकुलेशन होगा तो हमेशा वैल्यू किस में रखनी है? हमेशा वैल्यू किस में रखनी है भाई? रिडक्शन में रखनी है। ये सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया कि आप कोई भी कैलकुलेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का करिएगा, वैल्यू हमेशा किस में रखनी होगी? रिडक्शन पोटेंशियल में ही रखना होगा। यानी वैल्यू अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की दी गई है तो साइन चेंज कर लो, तो वैल्यू किस में बदल जाएगी? रिडक्शन पोटेंशियल में बदल जाएगी। तो यानी अगर वैल्यू यहां पर दिया गया है पॉजिटिव, सपोज करिए, और लिखा गया है ऑक्सीडेशन, तो अब आपको इसको बदलना पड़ेगा रिडक्शन में। यानी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। जो साइन प्लस साइन तो माइनस कर दीजिएगा, अगर माइनस साइन है तो प्लस कर लीजिएगा। और ये वैल्यू देखो रिडक्शन में दिया गया है तो उस वैल्यू को चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात समझ आ रही है? मतलब अगर ऑक्सीडेशन की वैल्यू दी गई है तो उसे चेंज कर लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि ये वैल्यू कैसे करके देता है, देखो ऐसे करके देता है, देखो ऐसे भी दे सकता है। तो अब देखो समझ में क्या आ रहा है कि ये वैल्यू रिडक्शन की हो गई है। देखो Zn+2 से Zn बन रहा है, तो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। तो अगर अब वैल्यू दी गई है तो अब चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है।
चेंज कब करेंगे? जब एक वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की होगी और दूसरी रिडक्शन पोटेंशियल की होगी। पहचानेंगे कैसे? ये देख करके कि प्रोसेस क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है, उसको देख करके हम यहाँ पे पहचान पाते हैं। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो ये एक इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो इतना आप जान के रखिए, उसमें नेक्स्ट इक्वेशन के साथ क्वेश्चन भी आपको करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए इतना ही, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके लिए। और जो नेक्स्ट वीडियो में बनाने जा रहा हूँ वो इसके आगे का पोर्शन होगा। ओके, थैंक यू।